सो हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एमपीपीएससी प्री के लिए जो यूनिट 10 होता है उसमें से एमपी की ट्राइब्स के बारे में बताया गया है। तो आज हम एमपी की सारी ट्राइब्स को एक नज़रिए से देखेंगे। उसके बाद एक एक करके जितने भी इम्पोर्टेंट ट्राइब्स हैं उनके बारे में, उनके जो जियोग्राफिकल लोकेशन, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और मैनी मोर। सो आज हम लोग अपनी फर्स्ट ट्राइब स्टार्ट करेंगे जो भील है, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ट्राइबल पॉपुलेशन में से आती है और भारत में भी एक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। भीलों ट्राइब्स के बारे में बताया कहाँ गया है अपने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 366 सब क्लॉज 25 में बताया गया है कि जो भी ट्राइब्स 342 क्लॉज 1 में शेड्यूल या लिखी गई होंगी वो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 366 सब क्लॉज 25 के द्वारा वो ट्राइब मानी जाएंगी। चलिए छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब क्या है कि कोई ट्राइब क्या कैसे है, इसको कैसे पहचाना जाता है, इसको कैसे क्लासीफाई किया जाता है। इसके लिए 1960 में चंदा कमेटी का गठन किया गया, जिसने 5 स्टैंडर्ड बताया कि अगर इन 5 स्टैंडर्ड्स को क्वालिफाई कर रहा है कोई भी ग्रुप, कोई भी सब ग्रुप, तो उसे ट्राइब कहा जा सकता है। पहला क्या है, जियोग्राफिकल आइसोलेशन, यानी कि मेन स्ट्रीम जियोग्राफी, यानी मेन स्ट्रीम सोसाइटी से बाहर जो भी लोग रह रहे हैं, जो वल्नरेबल हैं, ये पहला स्टैंडर्ड होता है कि उनका जो जियोग्राफिकल लोकेशन होना चाहिए वो आइसोलेट होना चाहिए फ्रॉम द मेन सोसाइटी। ठीक है। दूसरा चीज़ स्पेसिफिक कल्चर, उनका जो है कल्चर होता है वो एक स्पेसिफिक होता है, हम लोगों के कल्चर से डिफरेंट होता है, वो इसमें कुछ भी अमल के बेसन नहीं रहता है। तो सेकंड स्टैंडर्ड स्पेसिफिक नेचर कल्चर हो गया। थर्ड देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिमिटिव रेस, उनके अंदर जो है प्रिमिटिव रेस की विशेषता होनी चाहिए अभी तक जो उनमें चल रहा है। बैकवर्डनेस होने चाहिए, पिछड़ापन में होना ही चाहिए, साइन नेचर होना चाहिए, सर्विली नेचर का होना चाहिए। सर्विली नेचर के होते हैं तभी तो वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में नहीं आ पाते हैं। चलिए ये कुछ फैक्ट है। मध्य प्रदेश हाईएस्ट शेड्यूल ट्राइबल पॉपुलेशन है, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन। ध्यान दीजिएगा, ये जनसंख्या के बारे में बताया जा रहा है, ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में बताया जा रहा है, परसेंटेज के बारे में नहीं। अगर परसेंटेज के बारे में आता है तो फिर वो नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट होगा, लेकिन यहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में पूछ रहा है। भारत में सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन कहाँ है, तो वो है मध्य प्रदेश में। चलिए ये हो गया 2011 के सेंसस में बताया गया है कि अभी तक मध्य प्रदेश में 2011 के सेंसस के हिसाब से मध्य प्रदेश में ट्राइबल पॉपुलेशन 1,53,16,784 है, जो मध्य प्रदेश के टोटल पॉपुलेशन का 21.09% है। 21.09% टोटल, मान लो 100% है, 100 लोग रह रहे हैं, 100 लोग में से तो लगभग 22 लोग या 21 लोग क्या हैं, ट्राइब में आते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में क्यों सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है। वैसे तो मध्य प्रदेश में 46 ट्राइबल ग्रुप थे वो नोटिफाइड थे। नोटिफाइड मतलब होता है कि ट्राइब ग्रुप तो बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे, लेकिन जो ऐसे ग्रुप जिनको सरकार ने नोटिफाइड कर रखा है कि हाँ ये आते हैं अकॉर्डिंग टू 366 सब क्लास 25 के हिसाब से ट्राइब की परिभाषा में आते हैं, तो उनको 46 थे, उनकी संख्या मध्य प्रदेश में 46 थी। लेकिन हाल ही में जनवरी 8, 2003 में तीन ट्राइब थी, उनको निकाल दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, नोटिफाइड करके डिलीट कर दिया गया है। कहाँ से, जो एमपी के ऑफिशियल वेबसाइट थी, ऑफिशियल ग्रुप से। कौन कौन सी, खीर, मीना, पारधी। मीना ने खीर खा के पार हो गई, मीना खीर खा के पार हो गई, मीना खीर खा के पार हो गई। तो आप याद सकते हैं कि अब वर्तमान में मध्य प्रदेश में 43 ट्राइबल ग्रुप्स हैं। चलिए स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब मतलब जो सबसे ज़्यादा पिछड़ा हैं कौन कौन सी हैं, बैगा, भारिया, सहारिया। बैगा, भारिया और सहारिया, इसको क्या टिकने हैं, हाँ ये आप याद कर सकते हैं कि बैग भर के शहर की ओर जा रहे हैं वो लोग। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिछड़े हुए हैं, गांव में उनको कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो बैग भर भर के अपना शहर की ओर जा रहे हैं। एमपी रैंक फर्स्ट इन द कंट्री इन द टर्म्स ऑफ एसटी पॉपुलेशन एंड, ठीक है, ये तो फर्स्ट मैंने बताया 1,53,00,000 कुछ ये पॉपुलेशन थी। टोटल पॉपुलेशन में से मध्य प्रदेश के 21.09% तो ट्राइब ही रहते हैं, इसलिए पूरे भारत में सबसे ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन एमपी में मानी जाती है। लेकिन अगर परसेंटेज वाइज पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश में उसकी रैंक 13th है। ठीक है,
चलिए आज हम अपनी पहली ट्राइब भील ट्राइब स्टार्ट करने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं भील ट्राइब। इनको क्या है, थोड़ा सा साज या श्रृंगार का ज़्यादा शौक रहता है। आगे देखते हैं, ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ट्राइब, लार्जेस्ट ट्राइब है। यहाँ महादेव की इमेज इसलिए लगाई गई है कि आपको समझाने के लिए कुछ कि दे कंसीडर देमसेल्व्स एज द डिसेंडेंट्स ऑफ महादेव। ये अपने आप को महादेव के वंशज समझते हैं, महादेव के वंशज समझते हैं। ठीक है। भील द्रविड़ियन टर्म बील से बना है, जिसका मतलब ही होता है बो, धनुष। ये देखिए धनुष है। तो भील जो शब्द है वो कहाँ से बना है? द्रविड़ टर्म बील से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? धनुष। ठीक है। पहली बार भील शब्द का उपयोग कहाँ किया गया था? कथा सरित सागर में। कथा सरित सागर में इन्हें विंध्या रीजन के निवासी के बारे में बताया गया था। दे हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज द रेजिडेंट्स ऑफ विंध्या रीजन। कहाँ? कथा सरित सागर में। तो पहले बार भील जो शब्द है कहाँ यूज हुआ था, किस प्राचीन ग्रंथ में? तो कथा सरित सागर में भील शब्द पहली बार यूज हुआ था, जिसमें इन्हें विंध्या रीजन में रहने वाले बताया था। जैसे ये हो गया एमपी हो गया, ये मध्य प्रदेश। ठीक है, ये पूरा मध्य प्रदेश हो गया। तो ये हो गया विंध्या रीजन, ये हो गया सतपुड़ा रीजन। तो ये विंध्या रीजन वाले में इलाके में रहने वाले को ही भील बताया गया था। कहाँ बताया गया था? कथा सरित सागर में। चलिए ठीक है। अब ये जाति है, जनजाति है, ये कौन से फैमिली से बिलोंग करती है? इम्पोर्टेंट है, तो आपको रखना पड़ेगा। ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड फैमिली से बिलोंग करती हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड फैमिली से बिलोंग करती हैं। चलिए ठीक है। ये भी क्या है, ये एंथ्रोपोलॉजी में ये बेसिक बताया गया है कि रेसेस कैसे डिवाइडेड रहती हैं, फिर उसमें से कास्ट कैसे निकला, फिर उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कैसे रहते हैं। तो ये हम लोग किसी दिन डिटेल में देखेंगे ट्राइब्स में कैसे कैसे उनका डिवीजन होता है, बेस्ड ऑन देयर फिजिकल अपीयरेंस, बेस्ड ऑन देयर सोशल कल्चर, बेस्ड ऑन देयर आइडेंटिटी, मैनी मोर। चलिए ठीक है। ओरिजिनल रेजिडेंस देखिए, ये राजस्थान का मैप है। भीलों का जो ओरिजिनल एरिया वो कहाँ माना गया है? वो कुशलगढ़ राजस्थान माना गया है। वहीं से वो मतलब इस तरह से माना जाता है कि यहीं से उनकी उत्पत्ति हुई, यहीं से फिर वो हर जगह बढ़े थे। चलिए ठीक है। पॉपुलेशन जियारा के सेंसस के हिसाब से भीलों की पॉपुलेशन 46 लाख है। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने मध्य प्रदेश में 2011 के सेंसस के हिसाब से टोटल पॉपुलेशन निकाली थी, जो 1,53,00,000 कुछ थी, जो पूरे मध्य प्रदेश के पॉपुलेशन की लगभग 21.09% था। अब यहाँ बात हो रही भीलों की, तो 2011 के सेंसस के हिसाब से भीलों की पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में 46,18,068 है, जो टोटल मान लीजिए 100% टोटल पॉपुलेशन, यानी 1,53,00,000 टोटल पॉपुलेशन है ट्राइबल की, उसका लगभग 37.7% सिर्फ भील ही है। तो भील एक लार्जेस्ट ट्राइब है, लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश इसलिए मानी जाती है क्योंकि पूरे ट्राइबल जितनी भी पॉपुलेशन उसका तो 37.7% सिर्फ भील ही है। चलिए ठीक है। मध्य प्रदेश के में हाईएस्ट पॉपुलेशन भीलों की कहाँ है? धार में है। ये देखिए धार में हाईएस्ट पॉपुलेशन भीलों की यहाँ है। चलिए आगे चलते हैं। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये हर जगह पाए जाते हैं, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये कुछ पाकिस्तान की इधर भी, क्योंकि बॉर्डर थोड़ी इनको रोक पाएगा। ट्राइब हैं, ट्राइबल तो बहुत पुराने से चल रहे हैं। ये सब ट्राइब हैं कुछ उनकी, जैसे भिलाला, उमड़ी, तड़वी, कोटवार, पुजारा, मडवी। तो पहला देखते हैं भिलाला। दिस इज़ द लार्जेस्ट सब ट्राइब ऑफ भील्स, सबसे बड़ी ट्राइब होती हैं और ये अपने आप को महाराणा प्रताप के वंशज समझते हैं। तो इस तरह से आप याद सकते हैं भीलाला, इसमें भील खुद ही लगा हुआ है, मतलब भीलों की सबसे बड़ी ट्राइब हो गई। और इसमें महाराणा लाल मतलब लाल सब खून समझ सकते हैं, खून मतलब कि लड़ाई झगड़ा कहाँ? राजपूत, महाराणा प्रताप वंशज, इस तरह से समझ सकते हैं। भील वर्ड खुद ही यूज, यानी भीलों की सबसे बड़ी ट्राइब होगी। और लाला है, लाल यानी खून यानी कि लड़ाई का प्रतीक है, ओज का प्रतीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ये अपने आप को महाराणा प्रताप के वंशज समझते हैं। ठीक है। दूसरा आता है उमड़ी। ये देखिए इस्लाम जो है, इन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया था। और औरंगजेब के ज़माने में क्या हुआ था, कुछ भीलों को, कुछ ट्राइब्स को ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया गया था। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि उमड़ी या इस्लाम ट्राइब, उमड़ी इस्लाम टाइप। तड़वी भील आल्सो फॉलो इस्लाम ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब। ये वही सेम चीज़ है, तड़वी और उमड़ी आप सेम समझ सकते हैं। चलिए माधवी और बादवान
और भगत मोस्ट पीसेस हो सकती है। माँ देवी, माँ देवी सबसे पवित्र पूजा मानी जाती है। माँ हैं, देवी हैं, माँ देवी, माँ दावी, कुछ भी आप यहाँ हिंदी टर्म कुछ होगा इसका, माँ देवी, माँ देवी। तो माँ देवी जो भीलों की सब टाइप है वो सबसे पायस भील मानी जाती है, सबसे पवित्र भील मानी जाती है। ठीक है, ये हो गया माँ देवी। पुजारा, इसमें देखिए मेडिसिन की फ़ोटो लगी हुई है, यानी कि जो मेडिसिन डिपार्टमेंट रहते थे, ऐसे आप समझ सकते हैं कि जो पहले के ज़माने में जो जिसको अगर बुखार हो गया, कुछ हो गया, तो अगर उसका इलाज कर दिया गया डॉक्टर के द्वारा तो उसको पूजा जाता था कि आप भगवान हैं। डॉक्टर की पूजा होती है, वो भगवान का स्वरूप होता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि पुजारा यानी उसकी पूजा होगी जो जिसने दवाई कर दी है कठिन परिस्थिति में किसी ट्राइब्स की। कोटवार कुछ नहीं है, जो विलेज को रखवाली करता है। चलिए, सोशल स्ट्रक्चर्स एंड स्टेटस, इसको ना हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। अभी थोड़ा सा क्योंकि लंबा होने वाला है तो इसमें थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, काफ़ी लंबा है इसका भी। सोशल स्ट्रक्चर है, हाउस होल्ड्स हैं, ये देखिए, फिर ये कैसे उसका रेजिडेंस क्या होता है, और विलेज सिस्टम, अभी इनके सोशल कस्टम्स भी पढ़ने पड़ेंगे। ये देखिए, फिर उनके कुछ फूड आइटम्स क्या हैं, क्या खाते हैं, ड्रेसिंग सेंस क्या है उनका, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये उनके कुछ रिचुअल्स हैं, बर्थ रिचुअल्स, डेथ रिचुअल्स, तो ये थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।